प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है राज्य और समाज में संबंध। राज्य और समाज में क्या समानताएं हैं, राज्य और समाज में क्या अंतर है, राज्य और समाज का हम कैसे वर्तमान संदर्भ में मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले हम राज्य और समाज के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राज्य के अर्थ के बारे में, राज्य का क्या अर्थ है, राज्य का क्या अभिप्राय है, समाज का क्या अर्थ है, समाज का क्या अभिप्राय है, राज्य और समाज में अंतर क्या है, विभिन्नताएं क्या है, राज्य और समाज के बारे में निष्कर्ष क्या है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या है। तो आइए सबसे पहले हम राज्य और समाज के परिचय के बारे में जानते हैं। सामान्यतः राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी राज्य और समाज को पर्यायवाची के रूप में लेते हैं। राज्य और समाज का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन राज्य और समाज में काफ़ी अंतर है। ऐतिहासिक और वर्तमान दृष्टिकोण में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन यूनानी राजनीतिक इतिहास में लगभग प्लेटो के समय यूनानी नगर राज्य हुआ करते थे, सिटी स्टेट। थोड़ी थोड़ी जनसंख्या होती थी और उन्हीं को जो है नगर राज्य का दर्जा दिया गया। और वर्तमान समय में राज्यों का स्वरूप काफ़ी विशाल हो गया है, राष्ट्रीय राज्य हो गए। जैसे प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है, और भारत जैसे देश में एक गांव की जनसंख्या भी 5000 से ज़्यादा हो जाती है। तो राज्य और समाज जो है उसके परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ में अंतर दिखाई देता है। राजनीतिक चिंतक प्लेटो, अरस्तु, हेगल और मुसोलिनी ये भी राज्य और समाज में अंतर नहीं मानते। वर्तमान संदर्भ में राज्य और समाज में जिस तरह से अंतर हो रहा है उसका हम आगे वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम राज्य का अर्थ जानेंगे, समाज का अर्थ जानेंगे। राज्य का क्या अर्थ है, राज्य किसे कहेंगे। राज्य के 4 आवश्यक तत्व जैसे निश्चित जनसंख्या, निश्चित भू क्षेत्र, निश्चित सरकार एवं संप्रभुता, और जिसके पास 4 आवश्यक तत्व हैं वो राज्य है राजनीति विज्ञान। हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, सिंध, कैलिफोर्निया ये राज्य नहीं है राजनीति विज्ञान में। ये क्या है, संघीय इकाई है। भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान ये सारे राज्य का रूप है, क्योंकि इनके पास चारों तत्व हैं। जैसे हरियाणा में निश्चित जनसंख्या है, निश्चित भू क्षेत्र है, निश्चित सरकार है, लेकिन हरियाणा के पास प्रभु सत्ता नहीं है, इसलिए हरियाणा जो है राजनीति विज्ञान में राज्य नहीं। तो राज्य की ये परिभाषा है कि राज्य में 4 आवश्यक तत्व होने चाहिए, और वो 4 आवश्यक तत्व जो है किसी देश के पास है, किसी राष्ट्र के पास है। दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है समाज का, कि समाज किसे कहेंगे। समाज जो है एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बना एक विशाल समूह है जिसे हम समाज कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, उससे जो समुदाय बनते हैं और समुदायों से मिलकर के एक विशाल समाज का निर्माण होता है। और इसी को समाज नहीं बल्कि इसमें जो है सभी व्यक्ति आपस में व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं, तभी उनको समाज का रूप दिया जा सकता है। राज्य और समाज में क्या समानताएं, क्या है समानताएं। राज्य और समाज में अंतर क्या है। राज्य और समाज में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, बहुत सारे अंतर हैं। हम एक एक करके उन अंतर का या उन विभिन्नताओं का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उदय के आधार पर, स्थापना के आधार पर, कि राज्य का उदय पहले हुआ या समाज का उदय पहले। राजनीतिक चिंतक मानते हैं कि पहले समाज का निर्माण हुआ, फिर राज्य का निर्माण हुआ। इसमें प्रमुख विद्वान मैकाइवर भी मानते हैं कि रक्त संबंध से परिवार
वंश, कबीला और कबीले से समाज का निर्माण और समाज से राज्य की स्थापना हुई। यानी कि परिवार से कबीले की स्थापना हुई, कबीले से राज्य का निर्माण हुआ। तो कहने का अभिप्राय है पहले समाज बना है, उसके बाद ही राज्य बना है। समाज जो है सामान्य उद्देश्यों के लिए, राज्य केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। तो इसलिए उदय के आधार पर, जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखें तो राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। पहचान के आधार पर अगर विश्लेषण किया जाए तो राज्य और समाज में अंतर। राज्य की पहचान अलग है, समाज की पहचान में उससे अलग है। दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होने जरूरी है: निश्चित जनसंख्या, निश्चित भू क्षेत्र, निश्चित सरकार और संपन्नता। लेकिन समाज के लिए जरूरी नहीं है कि निश्चित जनसंख्या हो। जैसे हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, शहरी समाज। निश्चित वो क्षेत्र भी नहीं, हिंदू समाज है जैसे कि भारत में ही नहीं, नेपाल में और दूसरे कंट्रीज में फैला है। भाषा, संस्कृति और हितों के आधार पर जो है समाज का निर्माण होता है। तो पहचान देखी जाए तो राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होने जरूरी है, जबकि समाज के लिए एक सामान्य भाषा, एक सामान्य संस्कृति और सामान्य हित ही एक प्रकार से समुदाय या समाज का निर्माण करती है। संरचना के आधार पर भी राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। राज्य की संरचना राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित होती है, इसलिए राज्य को एक राजनीतिक संगठन माना गया, जबकि समाज की संरचना सामाजिक उद्देश्यों के लिए की गई है, इसलिए सामाजिक संगठन माना जाता है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। जैसे हम भारत में जन्म हुआ हमारा, तो हम भारत के नागरिक अनिवार्य है। जबकि समाज की ऐच्छिक है, ग्रामीण समाज है, शहरी समाज है, दलित समाज है, हिंदू समाज है, एजुकेटेड समाज है। किस प्रकार का समाज है? भारतीय समाज है, पश्चिमी समाज है। समाज का जो दायरा है वो ऐच्छिक है और सदस्यता भी ऐच्छिक है, हमारी बदलती रहती है। राज्य और समाज में एक महत्वपूर्ण अंतर उद्देश्यों के आधार पर पाया जाता है। राज्य और समाज के उद्देश्यों में हमें विभिन्नताएं दिखाई देती है। राज्य का उद्देश्य राजनीतिक हितों की पूर्ति करना है, राजनीतिक कार्यों को संपन्न करना है, राजनीतिक हित के लिए कार्य करना है। जबकि समाज के उद्देश्य व्यापक होते हैं, क्योंकि समाज में सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, आर्थिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के उद्देश्य शामिल रहते हैं। एक प्रकार से राज्य राजनीतिक उद्देश्यों तक सीमित है, जबकि समाज में सभी प्रकार के उद्देश्य शामिल रहते हैं। उद्देश्यों के आधार पर दोनों में अंतर पाया जाता है। प्रकृति के आधार पर भी राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। राज्य की प्रकृति जन कल्याण की है, जबकि समाज की प्रकृति राजनीतिक और गैर राजनीतिक सभी क्षेत्रों में मानव कल्याण करना है। यानी राज्य की प्रकृति एक प्रकार से राजनीतिक उद्देश्यों, राजनीतिक कार्यों तक सीमित है, जबकि समाज की प्रकृति जो है वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों एक क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी है और गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी है। प्रभुसत्ता के आधार पर भी राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। जैसे राज्य के पास प्रभुसत्ता है, यानी राज्य के पास आदेश देने की शक्ति है। राज्य जो है अपने अधीन जनसंख्या को आदेश निर्देश दे सकता है, जबकि समाज के पास प्रभुसत्ता नहीं है। समाज के पास आदेश देने की शक्ति नहीं है। समाज के पास क्या है? बंधुत्व है। समाज के पास जो है नैतिकता है। समाज के पास क्या है? सहयोग है। समाज के पास जो है सामाजिक नैतिकता है, सामाजिकता है। ये सारी चीज़ें समाज का निर्माण करती है। समाज के पास कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, जिस तरह से राज्य के पास कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी शक्ति है। तो प्रभुसत्ता के आधार पर राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। भू क्षेत्र के आधार पर भी राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है।
किसी राज्य का भू क्षेत्र निश्चित है, जैसे भारत का भू क्षेत्र निश्चित है, पाकिस्तान का भू क्षेत्र निश्चित है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, जर्मनी का है, जापान, इन सभी राज्यों का भू क्षेत्र निश्चित है, लेकिन समाज का निश्चित नहीं है। जैसे क्रिश्चियन समाज जो है वो भारत में भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, जर्मनी में हो सकता है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी हो सकता है। समाज का कोई भू क्षेत्र निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उस समाज के लोग कहीं पर भी फैले हुए निवास की हो सकते हैं। तो भू क्षेत्र के आधार पर राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। कानून निर्माण के आधार पर भी राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। राज्य का कार्य क्या है? कानून निर्माण करना है और उसको लागू करना है, और राज्य की जनता लागू उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। राज्य के पास शक्ति है, कानून निर्माण करता है, फिर उसको लागू करवाता है। जबकि समाज जो है वो परंपराओं पर, नियमों पर, प्रथाओं पर आधारित है। परंपराएं, नियम, प्रथाएं, रीति रिवाज बदलती रहती है, और समाज जो है कानूनी दृष्टि से उनको दंड भी नहीं दे सकता। समाज के लोग जो हैं परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर स्वतः ही उनका पालन करते हैं। तो कानून निर्माण के आधार पर राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। दंडनीय शक्ति के आधार पर देखें तो राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। राज्य के पास दंडनीय शक्ति है, दंड का अधिकार है। अगर राज्य के नियम और कानूनों का जनता पालन नहीं करती है, समाज पालन नहीं करता है, तो राज्य के पास दंड शक्ति है। शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है, आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन समाज के पास जो है दंड की शक्ति नहीं। समाज जो है बंधुत्व की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन कानूनी दृष्टि से वो उचित नहीं। समाज जिस तरह से राज्य कानून उल्लंघन करने पर दंड देता है, वैसा समाज जो है दंड नहीं दे सकता, क्योंकि समाज जो है वो राज्य के दायरे में है। उसे राज्य के नियमों का, कानूनों का, व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। स्थायित्व के आधार पर देखें तो राज्य और समाज में अंतर पाया जाता है। राज्य हमेशा स्थायी रहता है, राज्य बदलते नहीं आसानी से, लेकिन समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे निम्न जो समाज है, ग्रामीण समाज है, वो धीरे धीरे शहरी समाज में कन्वर्ट हो रहा है, या अशिक्षित समाज शिक्षित समाज में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, दायरा बदल जाता है, समाज में नित्य नए परिवर्तन आते हैं। लेकिन राज्य जो है जहाँ था वहीं रहता है। राज्य स्थायी है, समाज परिवर्तनशील है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। तो राज्य और समाज में कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें तो राज्य और समाज में कई तरह की असमानताएं पाई जाती है, कई तरह के अंतर पाए जाते हैं, चाहे उद्देश्य के आधार पर हो, उद्देश्यों के आधार पर हो, प्रकृति के आधार पर हो, कार्य के आधार पर हो, कानून निर्माण के आधार पर हो, दंड शक्ति के आधार पर हो, प्रकृति के आधार पर हो। हर प्रकार से राज्य और समाज में असमानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ समानताएं भी है राज्य और समाज में, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि समाज जो है वो एक प्रकार से राज्य का ही रूप है। राज्य अमूर्त है, जबकि समाज जो है एक अमूर्त रूप में है। समाज ही राज्य रूपी संस्था के रूप में कार्य करता है। समाज के पास ही प्रभुत्व है, क्योंकि समाज जो है जनप्रतिनिधियों का चयन करता है। जनप्रतिनिधि राज्य के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करते हैं, वही संप्रभु होता है। अप्रत्यक्ष रूप से समाज ही संप्रभु है। समाज के पास सभी प्रकार की शक्ति है, क्योंकि समाज से ही राजनीतिक जो शक्ति है वो निकलती है। इसलिए राज्य और समाज में भी समानताएं पाई जाती हैं। राज्य और समाज एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर आधारित है, क्योंकि राज्य अपने आप में कोई मूर्त चीज नहीं है, कोई अलग से पहचान नहीं है, उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। राज्य जो है समाज का ही एक अंश है, समाज की इच्छा है। समाज से ही राज्य का निर्माण हुआ है। अगर समाज ही नहीं है तो राज्य अकेला भू क्षेत्र क्या करेगा, क्योंकि समाज से सरकार का निर्माण है। सरकार जो है वो राज्य के रूप में कार्य कर रही है। तो राज्य और समाज जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे में
अनेक प्रकार के अंतर होते हुए भी कई तरह की हमें समानताएं देखने को मिलती है। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर राज्य और समाज के संबंधों के बारे में आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो को इसी तरह लगातार देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।